अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव को लेकर घोषणा की है अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन पंजाब की राजनीति में बसपा का महत्व कितना है और पंजाब की राजनीति में एक वक्त था जब बसपा की तूती कैसे बोलती थी, वो सारी बातें, और फिर आज पंजाब में बसपा की स्थिति क्या है, इस गठबंधन के होने के बाद उसके नतीजे क्या होंगे पंजाब की राजनीति पर और बहुजन समाज पार्टी पर, वो तमाम बातें इस खबर में हैं। लेकिन पहले चलते हैं थोड़ा पीछे 90 के दशक में। वह 90 का दशक था, मान्यवर कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी देश भर में तेजी से पैर पसार रही थी। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र सहित तमाम राज्यों में बसपा की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। तभी सन 1992 में 1992 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। पंजाब बसपा के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी का गृह राज्य था। सबकी निगाहें बसपा पर टिक गई। पंजाब में सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दल परेशान थे कि जिस कांशीराम ने देश भर में तहलका मचाया हुआ है, वह अपने होम स्टेट में आखिर क्या करेंगे। इस विधानसभा चुनाव में जब ये विधानसभा चुनाव हुआ तो इसके जो नतीजे आए उसके बारे में सुनिए। इस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 105 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती, और उसके 32 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 40 उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट परसेंटेज था वह था 16.3%। बहुजन समाज पार्टी के शानदार प्रदर्शन से प्रदेश की राजनीति में हंगामा मच गया, क्योंकि एक बहुत बड़ा उथल पुथल और बहुत बड़ा फेरबदल बहुजन समाज पार्टी करती हुई दिखाई दे रही थी। पंजाब की सियासत में बसपा का कद बढ़ा तो प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल बसपा के ऊपर डोले डालने लगे, बसपा से दोस्ती करने को बेचैन हो गए। तब 1996 का लोकसभा चुनाव आया और 1996 के लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल, जिसके साथ बहुजन समाज पार्टी ने अभी हाल में गठबंधन किया है अगले विधानसभा चुनाव को लेकर, यही अकाली दल थी। इसने बसपा के साथ गठबंधन का हाथ बढ़ाया और मान्यवर कांशीराम जी ने इसको स्वीकार कर लिया। अकाली दल और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा और जब नतीजे आए तो उसने बसपा के कद को और बढ़ा दिया। प्रदेश की दरअसल हुआ यह कि प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों में से इस गठबंधन ने 11 सीटों पर जीत हासिल कर ली। बहुजन समाज पंजाब में बसपा की सरकार बनने का सपना देखने लगा। वजह थी कि प्रदेश की 33% दलित आबादी, जिसके बीच बसपा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन बसपा ना तो प्रदेश में सरकार बना पाई और ना ही वहाँ सत्ता की चाबी ले पाई, जैसा कि उसने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया था। और वह सपना आज भी सपना बना हुआ है। लेकिन लगता है कि अगले साल पंजाब विधानसभा चुनाव में बसपा प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएगी, क्योंकि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सुखबीर सिंह बादल की अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने आपस में गठबंधन कर लिया है। कृषि बिल पर भाजपा के रुख से असहमत होने के बाद अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन टूट गया था। अकाली दल अलग हो गई थी और 25 सालों बाद फिर से उसने बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामा है। बसपा और अकाली दल साथ आई हैं। गठबंधन के बाद जो बातें हुई हैं उसमें यह तय हुआ है कि 117 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अकाली दल बाकी के 97 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन के पीछे, दरअसल यह जो गठबंधन हुआ है इसके पीछे पंजाब का जातीय समीकरण है। प्रदेश में 33% दलित वोट ही यह तय करते हैं प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन पंजाब के दलित समाज का इतिहास यह रहा है कि वो कभी भी किसी एक पार्टी के पीछे आंख मूंद कर खड़ी नहीं रही और वह लगातार अपना समर्थन अलग अलग दलों को देती रही, जिसमें प्रमुख रूप से कांग्रेस और अकाली दल शामिल हैं। तो एक वक्त में वो बसपा के साथ भी मजबूती से खड़ा रही। इस समीकरण को समझने के लिए पंजाब को समझना जरूरी है, क्योंकि दरअसल पंजाब 3 हिस्सों में बटा हुआ है और इन्हीं तीनों हिस्सों को समझ के आप पंजाब की राजनीति को समझ सकते हैं। वह जो 3 हिस्से हैं वह है माझा, मालवा और दोआब। इन्हीं तीनों इलाकों में प्रदेश के सभी प्रमुख जिले आते हैं।
जहाँ तक प्रदेश में 33% दलित आबादी का सवाल है, तो इस समाज में रविदासी समाज और वाल्मीकि समाज दो बड़े वर्ग हैं। देहात में रहने वाले दलित वोटरों का एक बड़ा जो हिस्सा है वह डेरों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पंजाब में कई डेरे सक्रिय हैं जो रविदासी धर्म के हैं और तमाम तरह के डेरे हैं जो अलग अलग गुरुओं के हैं। ऐसे में चुनाव के वक्त में इन डेरों की अहम भूमिका हो जाती है। और ये भी ध्यान देना होगा कि इन डेरों में प्रमुख रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, हाशिए के लोग हैं, वो ज़्यादा जाते हैं और वो इन डेरों के प्रभाव में हैं। जबकि जो दोआब का बेल्ट है वहाँ रहने वाला दलित समाज जो है वो काफ़ी बेहतर स्थिति में है और वहाँ की जो ज़्यादातर फैमिली हैं उसमें से कोई ना कोई एक सदस्य NRI है। और इसका असर साफ तौर पे फगवाड़ा, जालंधर और लुधियाना के कई हिस्सों में देखा जाता है। साल 1992 में भले ही प्रदेश का दलित वोटर मजबूती से बसपा के साथ आया था, लेकिन विडंबना यह रही कि यह पूरी तरह से बसपा के पीछे एकजुट नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें प्रदेश के जो लोग हैं, दलित वोटर हैं, उनके बीच में या तो बसपा अपना विश्वास नहीं बना पाई बाद के दिनों में, या फिर यह समाज बसपा को जितना समर्थन देना चाहिए था, जितना उसके साथ आना चाहिए था, वह हिचकता रहा। धीरे धीरे हुआ यह कि बसपा प्रदेश में उस जनाधार को भी खोती गई जो 90 के दशक में उसके साथ खड़ा था और जिसके नतीजे विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में देखे गए थे। उस दौरान 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा की बात करें तो बसपा ने सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह कोई सीट नहीं जीत सकी। उसे 2.63 तकरीबन 2.5 लाख से थोड़े ज़्यादा वोट मिले थे। तो वहीं 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें बसपा पंजाब लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी और उसने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बसपा का जो वोट था वो 1% से बढ़कर 3.5% तक तो पहुंच गया, लेकिन सीटों के मामले में उसे फिर से निराशा हाथ लगी और वह एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस बीच अच्छी बात यह हुई कि 2014 में जो बसपा को तकरीबन 2.5 लाख वोट मिले थे वह बढ़कर 2019 में 4.5 लाख के आसपास हो गए। तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीते 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा कुल 111 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन उसे सिर्फ 1.5% वोट ही मिल सके। बसपा और उसके समर्थकों के लिए बुरी खबर यह रही कि पार्टी किसी सीट पर जीतना तो दूर कहीं लड़ाई में भी नहीं रही। लेकिन साल 2012 में बसपा को मिले 4.5% वोट यह बताते हैं कि बसपा प्रदेश की राजनीति में अभी चूकी नहीं है और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन के बाद बसपा फिर से प्रदेश की राजनीति में मजबूत वापसी की उम्मीद लगाए है। हालांकि पंजाब चुनाव में इस बार कृषि कानून और किसानों का मुद्दा, किसान आंदोलन का मुद्दा प्रमुख रूप से छाए रहने की उम्मीद है, लेकिन प्रदेश में जिस तरह से सभी दल दलित वोटों के ध्रुवीकरण में लगे हुए हैं उससे बसपा को निश्चित तौर पर एक मजबूत ताकत बनकर उभरने की उम्मीद है। और इस गठबंधन की घोषणा करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने प्रदेश में ये कहा कि प्रदेश में अगर उनकी सरकार आती है इस गठबंधन की तो वह दलित समाज का उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनका यह दांव कितना चलता है यह चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल वर्तमान में यह माना जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी पंजाब में एक सही दिशा की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। और अगर बहुजन समाज पार्टी फिर से मजबूती से लड़े चुनाव तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो 90 का दशक था और उस वक्त जो बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ी सफलता हासिल की थी वहाँ के विधानसभा चुनाव में, उसको मेहनत के बूते पार्टी निश्चित तौर पर दोहरा सकती है। आप देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए।